हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2025 का सेट है IY और 2025 के हमने बाकी जितने भी सेट थे सब डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा आखिरी सेट है और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4AX और उसके नाभिलंग से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए मिलता है, आप तो जानते ही हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आपको मिल ही जाएगा। परवलय के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है या इलिप्स के ऊपर ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी सर्कल के ऊपर भी आ जाता है। तो क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको हल्का सा डिस्कस करना है। इसमें एक छोटी सी बात देखो, परवलय दे रखा है आपको, ठीक है। परवलय की समीकरण दे रखी है वाई स्क्वायर बराबर 4AX, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, नाभिलंब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसकी फिगर बनाता हूँ। देखिए, तो ये जो आपको दे रखा परवलय है इसमें कांस्टेंट नहीं है, मूल बिंदु से होकर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। बात करते हैं अब इसकी नाभिलंब की। तो नाभि कहीं ना कहीं आप जानते ही हैं, नाभि जो होती है, नाभि A,0, ठीक है, A,0 ले लेते हैं नाभि को। नाभि लंब का मतलब क्या हुआ कि नाभि पर जो लंब डाला जाएगा, इस तरीके से 90 बनाता हुआ जो लंब डाला जाएगा वो। तो क्वेश्चन ने कहा है कि परवलय वाई स्क्वायर 4AX और नाभि लंब, इनके बीच का जो आपको क्षेत्रफल है वो फाइंड करना है। तो अब देखा जाए तो क्षेत्रफल हम लोगों को मिला कौन सा, हमको मिला ये वाला भाग, ठीक है, निकाल लेंगे, ईजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे भी समझ में आ ही जाएगा। देखो, अब यहाँ देखा हमने कि हम किस तरह से सॉल्व करें, तो हमने डाला स्टेप। स्टेप क्या होता है कि कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्रफल कवर किया जाएगा स्टेप के द्वारा। तो ये स्टेप होता है, इसका हम नाम रखते हैं DX। तो DX की जो लिमिट बनेगी, यानी कि 0 शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, वो यहाँ तक। यहाँ पर x कितना है हमारा A, तो 0 से लेकर A तक हमारी जाएगी। तो उसके द्वारा हमें सिर्फ इतना भाग ही प्राप्त होगा, है ना। लेकिन इतना भाग तो नीचे भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड का भाग निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो अब सिंपल सी बात है, तो लिखेंगे हम लोग घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो बनेगा यहाँ पर वो उसका फॉर्मूला बनेगा A, लिमिट DX की नहीं बात कर रहे हो तो 0 से लेकर A तक जाएगी और यहाँ जाएगा Y। अब ऐसे ऐसे भाग कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, तो ट्वाइस से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर A बराबर हो गया दिस, और Y का जो मान हम निकालेंगे वो निकालेंगे यहाँ से। तो Y का मान निकालो, तो Y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4AX। तो लिमिट 0 से लेकर A है, अंडर रूट में आ जाएगा 4AX और DX। अच्छा, यहाँ ना थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जो कांस्टेंट है उनको ना हम लोग अलग कर लेते हैं, यानी 4A को अलग कर लेते हैं और अंडर रूट X को हम लोग अलग कर लेते हैं। अभी तो कांस्टेंट है, ये तो समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो बचेगा आपके पास कितना, 2 अंडर रूट 4A और समाकलन 0 से लेकर A, और x जो अंडर रूट में है ना, इसको एक्चुअली बोलेंगे 1/2 DX, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 अंडर रूट 4 जो दे रखा है इसको लिख सकते हैं 2, ये कितना है, अंडर रूट A बचेगा बस यहाँ पर। यहाँ समाकलन करेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है। इतना तो हम जानते ही हैं कि समाकलन कैसे किया जाता है, ठीक। अब यहाँ देने कितना बनने वाला है, ये 4 बनेगा, अंडर रूट A हो जाएगा। अच्छा, ये जो 3/2 है तो 2/3 बन जाएगा, बचा कितना, x की पावर 3/2 और लिमिट 0 से लेकर A तक। अब लिमिट का भी यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/3 अंडर रूट A हो गया, ठीक है। अपर लिमिट लगाएंगे 3/2 हो जाएगा, और अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे 0 की, तो इतना बन जाएगा। तो 8/3 अंडर रूट A है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको देखा जाए तो ये कितना है, A की पावर 3/2 है ना, तो उसे लिख सकते हैं A की पावर 1/2, क्योंकि दोनों मिलकर कितनी बन जाएगी, पावर 3/2 बन जाएगी, है ना। तो A की पावर 1/2, 2 जगह इसको लिख लिया तो हमारा 0 बन ही जाएगा। तो फाइनली आपने बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट निकाला, देखिए अंडर रूट A, ये कितना बन जाएगा, ये अंडर रूट A बनेगा। तो अंडर रूट A की अंडर रूट A से करेंगे कितना आ जाएगा, बताओ, A आ जाएगा, और यहाँ तो पहले से ही A के प्रेजेंट है, तो आपके पास जो रिजल्ट मिलकर आएगा 8/3 हो जाएगा A स्क्वायर। और हम लोग क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं, इसलिए लिखना पड़ता है वर्ग इकाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।